हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। रिजल्ट गुरु पर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आपके लिए वैकेंसी आ गई है। 2 सेक्शन में आपकी ये वैकेंसी निकली है। बात कर लेते हैं कि इसकी आपकी फॉर्म फिलअप डेट कब है। ठीक है, तो यहाँ पर वैकेंसी की बात करूं तो यहाँ पे आपकी शॉर्ट सर्विस कमीशन इन फ्लाइंग ब्रांच, एक तो फ्लाइंग ब्रांच में आपकी वैकेंसी निकली है, और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस दोनों में वैकेंसी ये निकाली गई है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि इनकी डेट्स क्या है, रजिस्ट्रेशन आपको कब करना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल ओपन ऑन 2 दिसंबर एंड क्लोज ऑन 31 दिसंबर। 1 महीने का टाइम आपको फॉर्म फिलअप के लिए दिया गया है। तो रजिस्ट्रेशन करके आपको इसका फॉर्म फिलअप कर लेना है, जो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो एलिजिबिलिटी रहती है वो टेक्निकल में भी रहती है और नॉन टेक्निकल में भी रहती है। तो जो नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले हैं वो नॉन टेक्निकल में भी कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए नोटिस की तरफ चलते हैं। टेस्ट ये आपके इसके फॉर कोर्स कमीशन इन जनवरी 2026। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन को। यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये आपकी 2 सेक्शन में आपकी वैकेंसी निकली है, फ्लाइंग ब्रांच में और ग्राउंड ड्यूटी में। ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल आपका दोनों रहेगा। ये आपकी वैकेंसी दी गई है, ये आपको फ्लाइंग में दी गई है, मैन की 21 और विमेन की 9। ठीक है, वैसे ही ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में आपकी जो वैकेंसी है वो यहाँ पे 95 और 53 है, और वीमेन में 27 और 14 है। ये अलग अलग कैटेगरी है। फिर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल पर आ जाते हैं। नॉन टेक्निकल में ये सभी आपकी वैकेंसी दी गई है। एडमिन में 42, वेपन सिस्टम ब्रांच में आपकी 14 वैकेंसी है। ठीक है, ये पूरी ब्रांचेस के अंदर आपकी वैकेंसी आती होंगी। LGS में 13। ठीक है, इस तरीके से 7 वैकेंसी है। इसी तरीके से विमेन में भी आपको वैकेंसी दी गई है। आप अपनी अपनी अकॉर्डिंग वैकेंसी आप चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं और दूसरी चीज क्या है। यहाँ पर आपकी एज क्राइटेरिया देख लेते हैं कि एज क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा। तो एज क्राइटेरिया में यहाँ पर इन्होंने दिया गया है 20 से 24 साल। कब, किस तारीख तक? एज ऑन 1 जनवरी 2006। ठीक है, 2026। तो आपकी जो उम्र है वो 1 जनवरी 2026 तक कितनी होनी चाहिए? 20 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर आपको दे भी दिया गया है आपका जो बॉर्न है, जो आपका बर्थ है वो कब से कब तक का होना चाहिए। जो आपका बर्थ है वो 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2006। अगर इसके बीच में आपकी बर्थ डेट आ रही है तो आप इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। इसके पहले या इसके बाद में आ रही है तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर आ गया है आपका ग्राउंड ड्यूटी में। तो ये तो फ्लाइंग के लिए हो गया है। ग्राउंड ड्यूटी में आपको दी गई है 20 से 26 साल। ठीक है, एज ऑन 1 जनवरी 2026। यहाँ पे आप देखोगे तो 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच में आपकी क्या होनी चाहिए? बर्थ डेट होनी चाहिए। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन। तो प्रोसीजर में आपको दिया गया है, डिटेल्स ऑन फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन आर अवेलेबल इन डिटेल नोटिफिकेशन। डिटेल नोटिफिकेशन आपकी आएगी तो उसके अंदर आपको दिया जाएगा कि आपकी क्या क्या डिटेल यहाँ पर एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी जो आपकी रहती है वो वही रहती है। नॉन टेक्निकल में कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहां पर आप ग्रेजुएशन के बेस पे भी कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। ट्रेनिंग, यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग के बारे में दिया गया है। द ट्रेनिंग विल कमेंस, जो ट्रेनिंग आपकी शुरू की जाएगी इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2026। ठीक है, फर्स्ट वीक में जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में आपकी ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। फॉर ऑल कोर्सेज एट एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद। ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग फॉर फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांचेस इज 62 वीक्स। 62 वीक्स है इसकी ड्यूरेशन किसकी? ट्रेनिंग की। एंड डेट ऑफ द ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, अब नॉन टेक्निकल ब्रांचेस की जो है वो कितनी है? वो 52 वीक्स है। ठीक है, एट एयरफोर्स ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, ये बात हो गई ट्रेनिंग की। उसके बाद बात कर लेते हैं IAF ऑफर्स यू पे ऑन कमीशनिंग। ठीक है, एज पर 7 CPC। जो आपकी फ्लाइंग ऑफिसर की जो पे है ये है आपकी 56,100 से लेके 1,77,500 लेवल 10 पे आता है। MSP आपकी 1,15,500 है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें और हैं वो देख लेते हैं इस नोटिस के अंदर। ये आपकी प्रिविलेजेस हो गई हैं, ठीक है, कि आपको क्या क्या दिया जाएगा। एयरफोर्स ऑफिसर्स आर एंटाइटल्ड, जो एयरफोर्स ऑफिसर आप बनेंगे तो आपको फर्निश्ड एकोमोडेशन, आपको बिल्कुल फर्निश्ड घर दिया जाएगा, बहुत अच्छा सा। कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल कवर, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस भी कवर किए जाएंगे। फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट, जो आपके डिपेंडेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ या हस्बैंड जो हैं, चिल्ड्रन जो आपके डिपेंडेंट हैं, उनके लिए भी ये सारी फैसिलिटीज होंगी। कैंटीन ऑफिसर्स, मेस, लोन्स एट सब्सिडीज रेट, आपके जो लोन लेंगे उस पे आपको सब्सिडाइज रेट आप पे आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। लीव 60 डेज एनुअल एंड 20 डेज कैजुअल है आपकी लीव। आगे इंश्योरेंस, आप कितने का इंश्योरेंस यहाँ पे दिया गया है, 1.25 करोड़ इंश्योरेंस कवर करवा सकते हैं। इज एप्लीकेबल टू सर्विस ऑफिसर फ्रॉम एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस सोसाइटी, ठीक है। आगे आपके लिए यहाँ पर आपकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस में क्या दिया गया है, एलिजिबल कैंडिडेट्स आर टू रजिस्टर ऑनलाइन थ्रू सेपरेट टैब्स अवेलेबल फॉर एफकेट एंट्री, एनसीसी स्पेशल एंट्री। कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर वन और मोर एंट्रीज आर टू रजिस्टर सेपरेटली इन ईच एंट्री। दोनों एंट्री के लिए आपको क्या करना है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, अगर आप दोनों के लिए एप्लीकेबल हैं। यहाँ पर टैटूज के बारे में क्या दिया गया है, द पॉलिसी ऑन परमानेंट बॉडी टैटूज इज एज फॉलोज। जो परमानेंट बॉडी टैटूज हैं उनके लिए क्या इनकी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। परमानेंट बॉडी टैटूज आर नॉट परमिटेड ऑन एनी अदर बॉडी पार्ट, आइदर विजिबल और नॉन विजिबल पार्ट, एक्सेप्ट ऑन द इनर फेस ऑफ फोर आर्म्स, ठीक है, दैट इज फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द एल्बो टू द रिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फोर आर्म जो है आपकी, उसमें कहां से लेके कहां तक, फ्रॉम इनसाइड ऑफ द एल्बो, एल्बो के अंदर की तरफ से नीचे की तरफ से, टू द रिस्ट ऑफ बोथ द हैंड्स, ठीक है। सिर्फ दोनों हाथों पे क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, टैटू अलाउड है। इसके अलावा टैटू आपका कहीं पर भी बॉडी के कहीं भी पार्ट पे अलाउड नहीं है, चाहे वो विजिबल है चाहे वो नॉन विजिबल है, ठीक है, किसी भी जगह पर है। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्मॉल टैटूज दैट आर नॉट प्रेजुडिशियल टू गुड ऑर्डर एंड मिलिट्री डिसिप्लिन आर परमिटेड, दैट इज रिलीजियस सिंबल्स और नेम्स ऑफ नियर और डियर वंस, ये आपको अलाउड है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं नारकोटिक्स, ये ऑब्वियसली आपको अलाउड नहीं होगा, ठीक है। यूज पोजेशन ऑफ नारकोटिक्स इज बैंड, ये बैन है, ठीक है। आगे देखो, कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्टिंग फॉर एफकेट एग्जामिनेशन एंड फी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, ऑनलाइन टेस्टिंग विल बी कंडक्टेड फॉर एफकेट एंट्री एट वेरियस सेंटर्स, अलग अलग सेंटर्स पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स रजिस्टरिंग फॉर विल हैव टू पे एन अमाउंट, ये जब आप रजिस्टर करेंगे, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो 550 रुपीज प्लस जीएसटी, ये आपका नॉन रिफंडेबल होगी। एज एग्जामिनेशन फीस, ये आपको एग्जामिनेशन फीस वहां पर देनी हो 550, और जितनी भी जीएसटी लगेगी इंक्लूड करके आपको वहां पे फॉर्म फिलअप आप जब करोगे तो वो आपको वहां पर पे करना होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। और जो आपके एनसीसी स्पेशल कैंडिडेट्स हैं उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी है, ठीक है। फिर मैरिटल स्टेटस को देखेंगे। तो मैरिटल स्टेटस में ये आपको साफ साफ बताते हैं, कैंडिडेट्स मस्ट बी अनमैरिड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है। जब आपका कोर्स शुरू हो रहा है, कमेंस हो रहा है, तो आप अनमैरिड होने चाहिए, तो अनमैरिड लोग इसे अप्लाई करें। एंड मैरिज इज नॉट परमिटेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, और जब तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी तब तक आप शादी नहीं कर सकते, उसके बाद कर सकते हैं, ठीक है। अ कैंडिडेट हु मैरीज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग शैल बी डिस्चार्ज एंड विल बी लायबल टू रिफंड ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हिम बाय द गवर्नमेंट। अगर आपने ट्रेनिंग के दौरान शादी कर ली तो आपको वहां से तो हटा ही देंगे, वहां से तो निकाल ही देंगे, साथ साथ में जो आप पे खर्चा हुआ है गवर्नमेंट का वो भी आपसे लिया जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। Candidates are required to maintain their unique registered email ID and phone number active throughout the selection process। ये आपको हर पेपर में बताया जाता है कि आपको अपनी एक आईडी रखनी है और उसी पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी, ठीक है। फिर ये ट्रैवल अलाउंस आपको दिए जाएंगे, बहुत अच्छे होंगे, यहाँ पर दिए जाएंगे। फिजिकल कंडीशनिंग, यू आर एडवाइज टू बी फिजिकली फिट, आपको क्या होना है, फिजिकली फिट रहना है यहाँ पर। व्हेन यू रिपोर्ट फॉर एसएसबी इन ऑर्डर टू बी एबल टू अंडरगो द टेस्ट एट AFSB, यू शुड एम टू अचीव एन एबिलिटी टू रन 1 माइल। 1 माइल कितना होता है, 1.6 किलोमीटर, 10 मिनट में आप उतने आप दौड़ना आना आपको चाहिए, ठीक है। यू शुड एम टू, ये वाला हो गया। प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एडवाइज टू कीप देमसेल्फ इन गुड फिजिकल कंडीशन टू अडेप्ट फिजिकल ट्रेनिंग एट AFA पे जो आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, तो आपको वहां पर फिजिकली फिट होना पड़ेगा, ठीक है। फिजिकली फिट आप होने चाहिए, तभी आप उसे अच्छे से कंडक्ट भी कर पाएंगे, ठीक है।
बस ये सारी इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पर आपको दी गई है। तो यहाँ पर जो भी आप फॉर्म भरना चाहेगा, अभी आपको एग्जाम डेट नहीं दी गई है, ठीक है ना, एडमिट कार्ड के बारे में कुछ बताया है, एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से कुछ दिन पहले ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे, वैकेंसी देख लेंगे, और साथ साथ में आपको जो फॉर्म फिलअप डेट है वो 2 दिसंबर से स्टार्ट है और 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी इसकी डेट। तो इससे पहले पहले जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं आपको सभी को फॉर्म फिल कर देना है। तो चलिए यही इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आपके पास आई थी, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और सेशन में। तो अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।